कृष्ण कृष्ण। तो लिंक भेज दिया आपने? मैंने तो आपका क्लास नहीं हुई, पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन कंटिन्यू पढ़ा है। तो हमने कहाँ से छोड़ा था? क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वो तो आप 11 या 19। ओके। संन्यास ग्रहण कर चुके हैं महाप्रभु, है ना? महाप्रभु संन्यास ग्रहण, अ, महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद ये पढ़ना है ना? ओके, ठीक है। ये मैंने कर चुकी हूँ ना। चलिए करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, उनके बचपन की लीलाएं पढ़ी थी। और अब महाप्रभु ने जो संन्यास लिया है, किससे लिया है? केशव भारती से। ठीक है, आगे चलते हैं क्या क्या हो रहा है अब वहां पर। तो महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के तुरंत संन्यास ग्रहण करने के बाद तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में वे स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्री नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर कुछ दिन ठहरे रहे। श्री अद्वैत प्रभु ने ये भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवदीप से लिवा लाने के लिए अपने आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुकाएं दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। महाप्रभु की क्या वाइफ का नाम बताइए, उनकी धर्मपत्नी का? हाँ, विष्णुप्रिया, जो लिविंग थी, है ना, महाप्रभु के टाइम पे, उस टाइम पे। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास ग्रहण किए देखा तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी में अपना केंद्र बनाए, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहे। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक स्थानों के दर्शन किए। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त शिला माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। आपने सुनी थी, कहानी सुनी है सबने, खीर चोर गोपीनाथ की? तो माधवेंद्र पुरी की ये कहानी है। 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है। हरे कृष्णा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो महाप्रभु ने पुरी जाते जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थान के दर्शन किए। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया,
जिन्होंने अपने भक्त शिला माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी शीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का स्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु ये प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी ये पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी ये चोर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। ये चैतन्य चरितमृत में आपको स्टोरी मिल सकती है, ठीक है शीर, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आज भी ऐसा बहुत भक्तों का रियलाइजेशन है, उनके डीटीज उनके साथ ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे मैंने शायद आपको पहले बताया होगा कि जगन्नाथ जी ने छोले चुराए थे, है ना? तो इस तरह से भगवान बहुत ही मतलब कि ये दिखाने का प्रयास भगवान करते हैं कि तुम मुझे मात्र एक विग्रह, एक पत्थर की लकड़ी की कास्ट मत समझो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम इस चीज पे विश्वास रखो। भगवान ये दिखाने का प्रयास करते हैं। भले ही भगवान ये तो जरूर दिखाएंगे कि वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, मतलब आप नहलाओगे तब नहाएंगे, आप खिलाओगे तो खाएंगे, आप कपड़े पहनाओगे तो पहनेंगे, आप सुलाओगे तो सोएंगे। भगवान ये तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि वो हमसे सेवा इसलिए करवाना चाहते हैं ताकि हम जो है एक अपने घर वापस जा सके, है ना? नहीं तो हम तो अगर भगवान सब कुछ खुद करने लगेंगे तो फिर हम सोचेंगे अच्छा हमारी जरूरत नहीं है, हम तो फिर अपने कार्यों में लगे रहेंगे ना। इसीलिए भगवान के लिए सेवाएं फिर करने के लिए भगवान कहते हैं अगर मेरी तरफ देखेगा तो सही, मैं भूखा होऊंगा तो खिलाएगा तो सही, है ना? सुलाएगा तो सही। तो मतलब सारी सेवाएं जो भी हैं भगवान इसीलिए लेते हैं ताकि हम जो है भगवान को खुश कर सके और अपने घर वापस जा सके। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा एक्चुअल घर कौन सा है, बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बैक टू गॉड है ना? तो हमेशा इस चीज को रिमाइंड रखना चाहिए। तो खीर चोर गोपीनाथ की कहानी आप लोग को पता ही होगी। आगे चलते हैं। उड़ीसा में बालासेर स्थित रेमुणा में शीर चोर गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मण भक्तों के पारस्परिक झगड़े के संबंध में साक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़ी ही चाव से सुनी और क्योंकि वे नास्तिकों को ये बताना चाहते थे कि भगवान आचार्यों द्वारा संतुष्ट मंदिर तथा मंदिर के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्ति नहीं होती, जैसा कि अज्ञानी आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह भगवान का अर्चा विग्रह अवतार होता है। अतः विग्रह सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होता है। अभिन्न का मतलब होता है कि नॉन डिफरेंट टू कृष्णा, ठीक है? ये नहीं कि वो विग्रह है और भगवान नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी हो रही है, भगवान को थोड़ी नहीं गर्मी लगती है। लोग बोलते हैं भगवान को थोड़ी नहीं गर्मी लगती है। उनसे बोलो मूर्खो, जब तुम्हें गर्मी लग सकती है तो क्या भगवान को गर्मी नहीं लगेगी? क्यों करते हैं? तो भगवान के लिए हम पूरा इंतजाम करके रखिए। आप गर्मी हो रही है अभी, ठंडा पानी उनके लिए अलग से एक फ्रिज में एक बॉटल बनाइए, उसको रखिए, ठंडा पानी भगवान को दीजिए ऑफर में। और उनके लिए फैन का इंतजाम कीजिए ताकि उनको गर्मी ना लगे। ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज भगवान के लिए कीजिए, ठीक है? ऐसा कब होगा? जब हम भगवान को ही मानेंगे, विग्रह को। दिस इज नॉट डिफरेंट टू कृष्णा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। जब तक आपको पंखे में नहीं बैठना चाहिए, जब तक आप भगवान के लिए इंतजाम ना कर दो, तब तक हमें कोई हक नहीं बनता कि हम जो है आराम से एसी में या फैन में बैठे। अब भगवान गर्मी में बैठे हैं तो ठीक है। आगे चलते हैं। तो भक्तों के वे अपने भक्तों के प्रेम के अनुसार ही अनुक्रिया दिखलाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारस्परिक अनबन हो गई और तो भगवान ने झगड़ा समाप्त करने के लिए अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखलाने के लिए वृंदावन से उड़ीसा उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा विग्रह के रूप में यात्रा की। भगवान ने क्या बोला था उस ब्राह्मण को कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं साक्षी बनूंगा तुम्हारी और उस ब्राह्मण की बातों का। पर क्या करना
कि तुम मेरी जो है तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो उसने बोला था भगवान कैसे समझूंगा कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो बोले भगवान कि मेरी पायल की आवाज तुम्हें आती रहेगी। तो उसने बोला ठीक है। चलते 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 भगवान जो है विद्यानगर आके रुक जाते हैं और पायल की आवाज आना बंद हो जाती है। तो वो ब्राह्मण सोचता है पायल की आवाज नहीं आ रही, अब भगवान को आवाज लगाता है। फिर वो पीछे मुड़ जाता है तो भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुमने मुड़ के देखा तो मैं वहीं पे स्थित हो जाऊंगा, इसलिए अब तुम मुड़ के देख लिए तो अब मैं यहीं रहूंगा, मेरी यहीं रहने की इच्छा थी। तो फिर भगवान जो है वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक आ जाते हैं। वहां से ये विग्रह कटक लाया गया। इसीलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। तो जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो साक्षी गोपाल के मंदिर जरूर जाइएगा। भगवान साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वहां निवास करते हैं। तो भगवान को आप जब भी हृदय से याद करेंगे, भगवान सब जगह उपस्थित है, सब जगह दिखाई देंगे। आगे चलते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ नित्यानंद प्रभु से उनका संन्यास दंड टूट गया। अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सारे संगियों को छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। पुरी में अब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर के फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ ना पाए, लेकिन वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य के महान पंडित उपस्थित थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि भगवान के कुछ जो है स्पेशल सिम्टम दिख रहे हैं भगवान के दर्शन, क्योंकि जगन्नाथ जी को देख के तुरंत ही मूर्छित हो गए थे, क्योंकि स्वयं उनका रूप है वहां पर, है ना। तो और राधा रानी का उन्होंने हृदय धारण किया हुआ है, तो भगवान को देख के मूर्छित होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। वे समझ गए कि वे जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की क्रांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य समाधि विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है, जो पहले से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति की में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्त आत्मा ही ऐसे दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपने परिचित दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतः उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाए। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने के लिए कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के मुख्य होने के कारण अत्यंत शक्ति संपन्न थे। अतः वे भगवान चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। आज करते हैं ना, आजकल लोग ऐसे विकारों की नकल करते हैं। मतलब कि सहजिया भाव, राइट। सहज का मतलब होता है एकदम मतलब सहज ले लेना भगवान के, मतलब ये दिखाना कि मैं गोपी बन गई हूँ, मैं कृष्णा हूँ, मैं राधा रानी हूँ, ऐसे प्रदर्शित करना। तो दिस इज कॉल्ड अ सहजिया। तो वो ऐसी नकल लोग करते हैं, तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि वो एक उनका परीक्षण करना चाहते थे। कौन? भट्टाचार्य, सर्वम भट्टाचार्य। ठीक है, क्योंकि कभी कभी धूर्त तथा अबोध जनता को आकृष्ट करने के लिए और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। कौन? कुछ लोग ऐसे होते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों को पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। भट्टाचार्य ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह परीक्षा की। मूर्ख भावावेश
युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथनों की श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और ये पाया कि उनकी शारीरिक क्रियाएं पूर्णतः रुकी हुई हैं। यह ऐसे दिख रहा था कि भगवान के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, जीवन नहीं पाया जा रहा। ठीक है। उन्होंने नासिका पर रुई का फारा रखा और देखा कि कुछ कुछ श्वास चल रही है, क्योंकि रुई के नर्म रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस तरह वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि असली है। अतः वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार विशेष ढंग से ही होना था, तो वे अपने भक्तों द्वारा भगवत नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे। और ये विशिष्ट उपचार सर्वम भट्टाचार्य को ज्ञात ना था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। तब हम जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहले पहल मंदिर में देखा, तो उन्होंने अनेक यात्रियों से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। इसी बीच महाप्रभु के संगी जो जो उनसे कुछ ही बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अभी भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, लेकिन इन यात्रियों में से एक यात्री संयोगवश गोपीनाथ आचार्य से मिल चुका था, जो परिचय गदाधर पंडित को जानते थे। उन्होंने गोपीनाथ आचार्य से ये पता चला कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। श्री भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की भांति हरिनाम का जोर जोर से उच्चारण किया, और जिससे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के समस्त सदस्यों का स्वागत किया, जिसमें नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सबों से आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई, और भट्टाचार्य ने काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों ने महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रहीं, और गोपीनाथ आचार्य ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों को प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, ना कि मूर्खों के फिरफिरों की जनमतों से। भगवान चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सर्वण भट्टाचार्य या गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता को से प्रेरित नहीं हुए। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रामाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करने या स्वीकार करने का प्रयत्न किया। बाद में ये पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र में रहने वाले थे, और उनसे ये ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा आगे चली थी, तब क्या हुआ था, हम वहां गए थे उस स्थान पर जहाँ पर नीलांबर चक्रवर्ती जो नाना थे, किनके, चैतन्य महाप्रभु के और शची माता के मतलब पिता थे। उस जगह पे भी हम गए थे जहाँ पे उनका वो घर था। तो बहुत अच्छा सुंदर सा स्थान है, मतलब जंगल सा था लेकिन थोड़ा सा, पर बहुत सुंदर था। ठीक है। तो नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना, आगे चलते हैं लाइन पूरी कर देते हैं। नवद्वीप के रहने वाले थे। उनसे ये ज्ञात हुआ कि भगवान चैतन्य के नाना नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के प्रति भट्टाचार्य के वात्सल्य उत्पन्न हुआ। भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्रचार्य थे, और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तथा भट्टाचार्य चाहने लगे कि वे तरुण सन्यासी भगवान चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने।
शंकर संप्रदाय के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है। आप वेदांती की परिभाषा एक बार आपने मुझसे पूछा था, वेदांती तो ये उसका उसका एक मतलब मीनिंग है ये, ठीक है। तो शंकराचार्य के अनुयायियों को सामान्य रूप से वेदांती कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे वेदांत अध्ययन का शंकर संप्रदाय का एकाधिकार है। वेदांत का अध्ययन तो सारे प्रामाणिक संप्रदायों द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने कुछ संप्रदाय आपको बताए थे, है ना, तो उन्हीं संप्रदायों में ऐसा वेदांत का दर्शन वेदांतों को जो हमारे ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ, सबका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो उनकी किंतु अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। लेकिन शंकर संप्रदाय वाले सामान्यतः वेदांती वैष्णव के ज्ञान के बारे में अनजान रहते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम रचयिता को वैष्णवों ने भक्ति वेदांत उपाधि से विभूषित किया, ठीक है। महाप्रभु ने भट्टाचार्य से वेदांत पर शिक्षा ग्रहण करनी स्वीकार कर ली और वे दोनों भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साथ साथ बैठते थे। भट्टाचार्य 7 दिनों तक लगातार बोलते रहे और महाप्रभु पूरे ध्यान से उन्हें सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ प्रतिभाव नहीं दिए। महाप्रभु की चुप्पी ने भट्टाचार्य के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। अतः उन्होंने पूछा कि महाप्रभु ने उनकी वेदांत व्याख्या के विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। महाप्रभु तो भट्टाचार्य के समक्ष अपने को मूर्ख विद्यार्थी बनाए रहे और ऐसा स्वांग किया कि वे उनसे वेदांत इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि भट्टाचार्य का मानना था कि वे सन्यासी का धर्म है। लेकिन महाप्रभु उनके भाषणों से सहमत नहीं थे। इससे उन्होंने इंगित किया कि कोई चाहे शंकर संप्रदाय तथा तथाकथित वेदांती हो या अन्य संप्रदाय के जो व्यास देव के आदेशों का पालन नहीं करते, वे वेदांत के यंत्रवत विद्यार्थी हैं। वे महान ज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत नहीं होते। वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ के रूप में दी है। तो जो आप पढ़ रहे हैं ये भी एक वेदांत सूत्र है, ठीक है। भागवतम इज नॉन डिफरेंट टू कृष्णा, और ये एक मतलब व्यासदेव जी ने दिया है, तो ये एक क्या है, वेदांत सूत्र है, ठीक है। इसकी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, वेदांत सूत्र की व्याख्या व्यासदेव ने स्वयं श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ के रूप में दी है। जिससे भागवत का ज्ञान नहीं है वे कठिनाई से ही समझ पाएगा, लेकिन वेदांत धर्म का मर्म क्या है। भट्टाचार्य बहुशित विद्वान होने के कारण लोकप्रिय वेदांतियों पर महाप्रभु के व्यंग्यात्मक आपेक्ष को समझ गए। अतः उन्होंने कहा कि यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछते क्यों नहीं। भट्टाचार्य उनके इतने दिन तक तथा मौन रहने का प्रयोजन समझ गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि महाप्रभु के मन में कुछ और था। अतः भट्टाचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने मन की बात प्रकट कर दें। इस पर महाप्रभु इस प्रकार बोले, हे महाशय, मैं वेदांत सूत्र के जन्मजात से यतः शास्त्र योनि तत्वाद तथा अर्थो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे श्लोकों को अर्थों को तो समझता हूँ, लेकिन जब आप इनकी व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं तो उन्हें समझ पाना मेरे लिए कठिन हो जाता है। सूत्र का प्रयोजन पहले से ही उनमें वर्णित है, इसीलिए लेकिन आपकी व्याख्याएं उन्हें किसी और बात से प्रच्छन्न कर देती हैं। आप जानबूझकर सूत्रों का सीधा अर्थ ग्रहण न करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी व्याख्याएं देते हैं। ये किसने बोला? चैतन्य महाप्रभु ने बोला। इस प्रकार महाप्रभु ने उन सारे वेदांतियों पर आक्रमण किया जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से सीमित चिंतन शक्ति के अनुसार अपनी वेदांत सूत्रों की व्याख्या कलात्मक रूप से करते हैं। यहाँ पर वेदांत सूत्र जैसे प्रामाणिक साहित्य की ऐसी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं की महाप्रभु द्वारा भर्त्सना की गई।
महाप्रभु ने आगे कहा कि श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र के उपनिषदों मंत्रों के प्रत्यक्ष अर्थों में सारांश दे दिया है। दुर्भाग्यवश आप उनके प्रत्यक्ष अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका अर्थ भिन्न 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 इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। वेदों के प्रमाण को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है और इनमें संशय का प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ वेदों में कहा गया है उसे पूरा पूरा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा ये वेदों में प्रमाण को चुनौती देना है। शंख तथा गोबर दो विभिन्न जीवों के हाड़ तथा विष्ठा है, लेकिन चूंकि वेदों में इन्हें शुद्ध कहा गया है, अतः लोगों को इन्हें इसी तरह स्वीकार करते हैं क्योंकि वे वेद प्रमाण हैं। ठीक है, तो मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जनरली अवॉइड करते हैं, लाइक चवर। चवर जो होता है, ओरिजिनल चवर आप देखेंगे तो गाय की टेल से बना होता है। गाय की जो नीचे पीछे जो हड्डी होती है उसमें होता है टेल पूरी लगी होती है। तो अगर आप वैसे देखो तो किसी भी जानवर की हड्डी को हम पूजा के लिए जो उसे अशुद्ध मानते हैं, ठीक है। पर लेकिन जो गाय है, वेदों में गाय को शुद्ध पवित्र बताया गया है, इसलिए काऊ के यूरिन से हम पोछा मारते हैं, ऑल्टर में क्लीन करते हैं। तो और भगवान को अत्यंत प्रिय है ना, काऊ अत्यंत प्रिय है। काऊ डंग से हम भगवान जो हवन भी करते हैं। काऊ डंग अलग अलग तुलसी में डाली जाती है, तुलसी अत्यंत पवित्र पौधा है, पर काऊ डंग, सूखी काऊ डंग जो है तुलसी में डालेंगे आप, बहुत जल्दी तुलसी ग्रोथ करती है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप भौतिक दृष्टि से देखिए तो आपको लगेगा कि ये तो एक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि विष्ठा है और एक हाड़ है, पर लेकिन वो शास्त्रों की दृष्टि से क्या है, पवित्र है। तो इसीलिए ऐसा कंट्राडिक्शन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। भाव यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अपूर्ण तर्क तथा वेदों के ऊपर नहीं लाद सकता। वेदों के आदेशों को यथा रूप में किसी लौकिक तर्क के बिना मानना चाहिए। वैदिक आदेश के तथाकथित अनुयायी वैदिक आदेशों की अपने अपने तरह से व्याख्याएं करते रहते हैं और इस तरह वे वैदिक धर्म के विभिन्न पक्ष तथा पंथ स्थापित करते चलते हैं। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया और उन्होंने अपना निजी धर्म स्थापित किया। इसीलिए वेदों के दृढ़ अनुयायियों को बौद्ध धर्म के स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन वेदों में तथाकथित अनुयायी बौद्धों से भी अधिक हानिकारक हैं। बौद्धों ने वेदों के प्रत्यक्ष रूप से वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है। बौद्धों में वेदों को प्रत्यक्ष रूप से इनकार करने का साहस है, लेकिन वेदों के तथाकथित अनुयायियों ने ऐसा साहस भी नहीं है। यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप से वेदों के सारे आदेशों का उल्लंघन करते हैं। भगवान चैतन्य ने इसकी भर्त्सना की। इस प्रसंग में महाप्रभु द्वारा दिए गए शंख तथा गोबर के उदाहरण अत्यंत युक्ति संगत हैं। यदि कोई ये तर्क करे कि चूंकि गाय का गोबर शुद्ध है, अतः विद्वान ब्राह्मण का मल उससे भी अधिक पवित्र है, तो तो उसका तर्क यह स्वीकार्य नहीं होगा। गोबर तो मान्य होगा, किंतु उच्च पदासीन ब्राह्मण का मल अमान्य होगा। महाप्रभु ने आगे कहा, वैदिक आदेश स्वतः प्रमाण है और यदि कोई संसारी प्राणी वेदों की व्याख्याओं को समजित करता है तो वे उनके प्रमाणों को चुनौती देता है। अपने आप को श्रील व्यास देव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान समझना मूर्खता है। उन्होंने अपने सूत्र में पहले ही ये बात कह दी है। अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ चैतन्य महाप्रभु ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें किसी मूर्ख व्यक्ति से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसको एज इट इज ही ग्रहण करना ही समझदारी है। ठीक है, इसमें तर्क करना, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था, तो वो चीज जो है हम जो है शास्त्रों की अवहेलना करेंगे। ठीक है, तो एज इट इज शास्त्र को ग्रहण करना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
अतएव कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। वेदांत सूत्र नामक उनकी ये कृति मध्य अंत सूर्य की भांति प्रकाशित है, और जब कोई सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशित वेदांत सूत्र पर अपनी खुद की व्याख्याएं करना चाहता है, तो वे इस सूर्य को अपनी कल्पना के बादल से प्रचन्न करने का प्रयास करता है। कह रहे हैं कि जो वेदांत है, जो सूर्य के समान है, अगर कोई इस पे व्याख्या करेगा अपनी, तो वो सूर्य को ढकने का समान ऐसा कार्य करेगा। लेकिन फिर भी सूर्य की रोशनी किसी ना किसी जगह से फिर भी निकल के सामने आ जाए, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। उद्देश्य की दृष्टि से वेदों और पुराण एक ही हैं, और वे उस परम सत्य का समर्थन करते हैं जो अन्य प्रत्येक वस्तु के से महान है। अतः परम सत्य का साक्षात्कार अंततः भगवान की संपरम व्यक्तित्व के रूप में होता है, जो परम नियंता है। अतः परम भगवान ऐश्वर्य, शक्ति, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण होने चाहिए। यद्यपि आश्चर्य है कि दिव्य भगवान के व्यक्तित्व को निराकार समझा जाता है। वेदों में परम सत्य का निराकार वर्णन परम पूर्ण की भौतिक धारणा का निराकरण करने के लिए किया जाता है। भगवान के व्यक्तिगत लक्षण सभी प्रकार के भौतिक लक्षणों से सर्वदा भिन्न होते हैं। सारे जीव पृथक पृथक व्यक्ति हैं, और वे सभी परम पूर्ण के अंश मात्र हैं। यदि अंश पृथक पृथक व्यक्ति हैं, तो फिर उनका उद्भव स्रोत निराकार कैसे हो सकता है? वे समस्त सापेक्ष व्यक्तियों में परम व्यक्ति परम पुरुष है। वेद हमें बतलाते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे उनसे ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उन्हीं पर आश्रित रहती है। ठीक है, वेद बोलते हैं जो भी वस्तु आपको अभी दृष्टिगोचर हो रही है, और जो दृष्टिगोचर नहीं भी हो रही है, वो कहाँ से आ रही है? परम ब्रह्म से आ रही है। परम ब्रह्म कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं बोल दिया, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणम। मतलब भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, इसलिए भगवान को निराकार कहना मूर्खता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। संहार के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में लीन हो जाती है, अतः वे परम दाता, प्रेरणार्थक तथा समस्त कारणों के कारण हैं। ये सारे कारण किसी निराकार वस्तु के लक्षण नहीं बन सकते। वेद हमें बतलाते हैं कि वे ही एक से अनेक हुए हैं, और जब वे इच्छा करते हैं तब वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। जब उन्होंने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तब ये भौतिक विराट जगत ना था, अतः उनका दृष्टिपात भौतिक नहीं है। जब भगवान ने भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात किया, तब भौतिक मन तथा इंद्रियों का जन्म नहीं हुआ था। इसी तरह वेद का साक्ष्य सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से भगवान के दिव्य नेत्र तथा दिव्य मन होते हैं, वे भौतिक नहीं होते, अतः उनका निराकार पक्ष उनकी भौतिकता का निषेध है, लेकिन ये उनके दिव्य व्यक्तित्व से इनकार नहीं करता। ठीक है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट पर भी ना रुकूंगी। यहाँ पर जो हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, और ऐसा कुछ लोग मूर्ख लोग ऐसा सोचते भी हैं कि हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं, भोग लगाते हैं, एक थाली पूरी भर के हमने भगवान को दी और एज इट इज वो वापस आ जाती है। क्या आपके भगवान प्रसाद पाते हैं? लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। आपके भगवान खाते भी हैं? तो उसके लिए एक बार मैं शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर रोज ही सुनती हूँ। तो प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में मैंने सुना था, तो प्रभुपाद जी का इंग्लिश लेक्चर है वो, तो उसमें प्रभुपाद जी ये बोल रहे थे कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, पर परम भगवान जब कोई भी चीज करते हैं तो वो एज ए मतलब वो स्टेबल रहता है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा रिमेन में रहता है। मतलब इंग्लिश का था वो, उसका मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहे, पर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर हम मूर्ख है ना हम, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई भी चीज तोड़ फोड़ देते हैं, पर जो पिता होते हैं ना, वो तोड़ फोड़ते नहीं है, वो एज इट इज रिमेन रहता है, मतलब बना रहता है। इसलिए भगवान जब भी कुछ ग्रहण करेंगे तो वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, लेकिन हम जब भी कोई चीज खाएंगे तो हम उसको खाएंगे, हम हलवा पूड़ी, और फिर उसको मल में परिवर्तित हो जाता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह से भगवान जो भी करते हैं वो रिमेनिंग रहता है। ठीक है, इसी तरह से भौतिक जगत में रोज रोज कितने लोग जाते हैं, कितने लोगों का जन्म होता है, पर ये भौतिक जगत रुकता है क्या? नहीं रुकता, वो एज इट इज रहता है। लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी तो उसका डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, वो जब प्रलय काल होगा, लेकिन उसमें परम पुरुष भगवान की इच्छा होगी तब।
ठीक है। लेकिन भगवान स्वयं जब कुछ करते हैं तो वो एज इट इज रिमेन रहता है। और यहाँ तक कि प्रलय के बाद भी कुछ अंश जो होते हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार बचे रहते हैं, है ना, प्रलय के टाइम तक भी। तो अंत समय में अब भगवान जब पूर्ण सब कुछ भगवान में समा जाता है, और जिस तरह से प्रसाद की बात मैं कर रही हूँ तो वो एज इट इज रिमेनिंग रहता है, इसलिए हमारे पास थाली भगवान वापस दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ खाते नहीं है, भगवान सब कुछ खा लेते हैं उसमें से, पर भगवान उसको उनके खाने से कोई चीज खत्म नहीं होती, पर हमारे खाने से सब कुछ खत्म हो जाता है ना। पर भगवान जो खाते हैं वो एकदम मतलब एज इट इज ही रहता है, पर हम जो खाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम तो छोटी सी है ना, क्या साइज है आत्मा का आप लोगों को पता है। और बार बार उस चीज पे फोकस इसलिए करती हूँ मैं कि ताकि जो मिथ्या अहंकार से हम पीड़ित है ना, हमें रोज रोज इस चीज को बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर का ये कथन है, या मैं अगर सही कोटेशन ले रही हूँ तो उन्होंने बोला कि जो बल्कि नहीं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का ये कोटेशन था कि अपने मन को ना रोज 100 जूते मारने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मन है हमारा, जो गलत गलत चीजों पे मतलब कंसंट्रेट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अपने मिथ्या अहंकार के बारे में जो हमारा बड़ा हुआ रहता है ना, ओ आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है और मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मेरी इतना अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तुम कुछ भी नहीं हो। एक सेकंड लगेगा भगवान को सब कुछ छीनने के लिए तुमसे, है ना। वो सेकंड का वेट ना करो, भगवान की भगवान को स्वीकार करते हुए और अपने आप को दासों का दास मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आसान कार्य नहीं है, पर रिमेनिंग कहते हैं ना, रोज रोज उस पर वर्क करना पड़ेगा, रोज उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब होगा। ऐसे नहीं एक बार सुन लिया हो गया, नहीं, डेली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रह्म अंतः भगवान का सूचक है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। सभी प्रकार से भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का ये स्थानीय पक्ष परमात्मा है। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। ये विष्णु तत्व के परम सूत्र हैं। पुराण भी वेदों के पूरक हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। स्त्रियां, शूद्र तथा तथाकथित उच्च जाति के द्विज बंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने के लिए महाभारत तथा पुराणों के सरल बनाया गया है। ब्रह्मा ने बाल रूप में श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माई इत्यादि व्रज भूमि के वासियों का असीम सौभाग्य है कि नित्य परम सत्य के घनिष्ठ संबंधी बने। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं होते, तब भी वे सबों से तेज चलते हैं, और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है वे उसे ग्रहण करते हैं। ये कथन निश्चित रूप से भगवान के साकार स्वरूप को बतलाने वाले हैं, यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो भगवान के हाथ पांव जो है हमारे हाथ पांव की अपेक्षा सेम नहीं है, ठीक है, दिव्य हैं, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सब उनकी एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकती है, ठीक है। भगवान को हमारे जैसा ये नहीं कि वो उन्हें मुंह से ही खाना पड़ेगा, भगवान देख लें तब भी वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब वो कार्य जो हमें एक पर्टिकुलर इंद्रिय हमारी कार्य करती है, भगवान हर तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान को समझ लेना कि मैं भगवान हो गई हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं, सोचते हैं कि ज्यादा अपुलेंस हो जाए, सोचते हैं वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भगवान के तुल्य हो जाऊं। तो ऐसी मूर्खता ना कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है, किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या प्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। परम सत्य अर्थात भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, अतः उनका स्वरूप दिव्य है, जो सनातन अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद से युक्त है। तो फिर कोई इसे कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है। ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है, और विष्णु पुराण 6.60 के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं,
क्योंकि इनमें उल्लेख है कि कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से तीन है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट अपरा शक्ति है और जो अज्ञान से अंकुरित होती है। जीवों की शक्तियों को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। यद्यपि ये क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति को परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकारों के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। दूसरे शब्दों में सारे जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के सम्बन्ध तटस्थ शक्ति के रूप में स्थित हो रहते हैं और जीव जिस अनुपात में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। भगवान उपयुक्त अपरा तथा तटस्थ शक्तियों से परे हैं और उनकी पराशक्ति तीन विभिन्न चरणों में प्रकट होती है: शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत आनंद तथा शाश्वत ज्ञान। जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, ये संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होती है। इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः आह्लादिनी तथा सांवित शक्तियों से संचालित होता है। परम शक्तिमान भगवान के रूप में तथा परा तटस्थ तथा अपरा शक्तियों की परम नियंता है और शाश्वत भक्ति में ये विभिन्न शक्तियां भगवान से संबंधित होती हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? भगवान समस्त शक्तियों के नियंता और सारे जीवों में से एक शक्ति के अंश हैं। अतः भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि भगवान तथा जीव एक ही हैं? भगवत गीता में जो भी जीवों को भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है, शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ संबंध के अनुसार भी वे दोनों भिन्न हैं। अतः भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये सभी भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियां हैं। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं इसके। ये भगवान की कुछ जो है अपरा शक्तियां हैं। ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सबों से भिन्न है। जीव क्या है? इनसे भिन्न है। ये भगवत गीता 7.4 का कथन है। भगवत गीता के भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व शाश्वत होता है और तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। और तो फिर ऐसा रूप भौतिक सद्गुणों से किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है? अतः जो कोई भी भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता, वे श्रद्धा विहीन असुर है। कहा जा रहा है कि वो उसमें क्या है? वो असुर के तुल्य है, अस्पर्शीय है, उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, मनुष्य है तथा यमराज द्वारा दंडित होने योग्य है। ठीक है। जो लोग भी भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, शास्त्रों में बोला गया है, वो कैसे हैं? वो श्रद्धाविहीन असुर हैं, अस्पर्शीय हैं। ऐसे लोग का स्पर्श भी हो जाए तो नहाना चाहिए और मनुष्य है, मतलब आप उनको देख लेंगे ना तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। किनका? जब जो लोग भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ठीक है। तो वो कैसे होते हैं? यमराज द्वारा दंडित करने के योग्य हैं, यमराज के द्वारा दंडित किए जाएंगे। जब तक उनकी जिंदगी चल रही है तब तक उनकी जो जिंदगी, जितना उनको लाइफ मिली हुई है, जितनी भी आयु मिली हुई है, उसको भोग करेंगे जब तक वो। लेकिन जब उनका अंत समय आएगा तो यम कहते हैं कि जिस अनुपात में व्यक्ति ने कार्य किए होते हैं, उसी अनुपात में यमदूतों के दर्शन होते हैं। ठीक है। और फिर यमदूत यम पाश डालते हैं जीवात्मा के गले में और उसकी आत्मा को खींच लेते हैं उसी यम पाश से। तो वो खिंच जाती है और खिंच के उसको लिया जाता है। जैसे ही आत्मा बहुत गंदी है, उसने जिंदगी भर बहुत दुष्कर्म किए, दूसरों को सताया, रुलाया, मारा पीटा, बहुत गलत कार्य किए हैं, उसी अनुपात में उसको वहां से ले जाया जाता है मार पीट के। ठीक है। तो बहुत ही अब नरकों का वर्णन हम पढ़ेंगे अपने 5th कैंटो में।
तब आप सुनिएगा, बहुत ज्यादा मतलब डर लगेगा आप लोगों को सुन के। ईच एंड एवरी मोमेंट कृष्णा कैसा मतलब क्या न्याय शास्त्र क्या है भगवान का, ये समझने को मिलेगा। देखिए, हर चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं समझना चाहते तो हम क्या करेंगे, गलती कर रहे हैं। तो आपको जब भगवान के धाम में ले जाए, मतलब यमपुरी या नरक लोक जब भी आप जाएंगे, तो वहां पर ये नहीं होगा कि हमें पता नहीं था, अरे मुझे पता नहीं था, क्या कुत्ते को नहीं खाना होता क्या, मुझे पता नहीं था ये बात। तो वहां पे वो कहेंगे कि मूर्ख, तुमको पता हो या नहीं पता हो, तुम्हें तो इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, बचोगे नहीं। बौद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का अनादर नहीं करते, लेकिन जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि लोगों को वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं। ये निश्चित रूप से बौद्धों से अधिक घातक है। शील व्यासदेव ने कृपा करके अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान द्वारा संकलित किया, लेकिन यदि कोई ये मायावाद संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से ये आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र के प्रारंभिक विषय है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों द्वारा उद्भूत है। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वे पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा सारे दृश्य जगत को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित बने रहते हैं। समझ गए? इस उदाहरण से, इस एनालॉजी से साफ साफ ये बताया जा रहा है कि जो एक पारस पत्थर होता है, वो किसी भी धातु को सोने में जरूर बदल सकता है, पर उसका अस्तित्व, जो उसका पत्थर होता है, वो पत्थर ही रहता है। उसी तरह से स्वयं भगवान अनेक जीवात्मा, अनेक रूपों को परिवर्तन, अनेक सृष्टियां, लोग सब कुछ बना सकते हैं, पर भगवान जो है वो एज इट इज फॉर्म बनी रहती है। उनमें कभी कोई कमी नहीं आती। ठीक है, उनमें कोई विकार नहीं आता, कभी कम नहीं होते कि ओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने आटे के कनस्तर से आटा ले लिया तो आटा कम हो गया उसमें, है ना। पर भगवान के अंदर से जितनी भी चीजें निकल जाती है, भगवान पूर्ण रहते हैं। ठीक है, भगवान कभी भी कम नहीं होते। आप सोचो कि भगवान ने तो ये बना दिया, अच्छा भगवान ने ये बना दिया तो भगवान के धाम में कम हो गया होगा। कुछ लोग ऐसे व्याख्या करते हैं, भगवान ने जैसे इस पृथ्वी पर इतने सारे अनाज वनाज खाना पीने की चीजें उगाई हैं, तो भगवान के धाम में तो ये सब होता ही नहीं होगा। भगवान के धाम में तो फिर भगवान को तो कम ही पड़ जाती होगी, उनको तो रसगुल्ले खाने को ही नहीं मिलते होंगे, क्योंकि रसगुल्ले तो यहाँ पे बनते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोगों की बातें मत सुनिएगा, क्योंकि भगवान को किसी भी चीज की ना ही आवश्यकता है। अगर भगवान की सेवा, अभी तो गोलोक गए ही नहीं हो, जाओगे तो वहां पे देखना, वहां पे यहाँ से ज्यादा कहते हैं कि ऑपुलेंस है। ठीक है, तो भगवान के धाम की तो व्याख्या भागवतम में आपको मिलेगी, पढ़िए सुनिए। इस भागवतम बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत सुंदर से इसको अ, बनाया गया है और इसको एलोबरेट किया गया है। मैं तो मतलब जब भी भागवतम के कितनी चीजें ऐसी हैं, आप पढ़ते रहोगे और समय का पता नहीं चलेगा, टाइम कहाँ गया। तो बहुत ही मतलब कि फिलोसफिकल भी है। आप इसमें स्टोरीज भी हैं, एंजॉय भी करोगे स्टोरीज में, और फिर उस एंजॉय फलश्रुति भी है। मतलब कोई चीज को पढ़ने का एक फलश्रुति होता है ना, जैसे कुछ चैप्टर के बाद एक फलश्रुति है कि उसको पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं। भागवतम बहुत 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 मतलब कि एक कंप्लीट है अपने में, और एक कह लीजिए एक जो जीव आत्मा है उसको परिपूर्ण बनाने के लिए, और भगवान के धाम कहने के लिए, उसको पूरी तरह से पैक करने के लिए। और कोई संशय नहीं रहेगा, उसको भागवतम पढ़ लेगा जो, उसको कोई संशय नहीं रहेगा कि भगवान में और जीवात्मा में क्या अंतर है, भगवान कौन है, उनकी भगवत्ता क्या है, क्या कैसे जीवात्मा को कैसे रहना चाहिए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ बताता है श्रीमद् भागवतम। इस कंप्लीट बुक है। ठीक है, तो इसलिए मैं तो सबसे बोलूंगी कि आप सब लोग भागवतम का अध्ययन कीजिए। तो आगे एक पैराग्राफ हम और ले लेते हैं। मायावाद संप्रदाय, तो हाँ, भागवतम पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, और यद्यपि वे अनेक पूर्ण उद्भूत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। इसके संबंध में जो है एक ईशोपनिषद में एक श्लोक है, पूर्णामिदम पूर्णामिदम पूर्णा पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय या पूर्णमेवावशिष्यते, मतलब भगवान में से कितने भी चीजें निकल जाएं फिर भी वो पूर्ण बने रहते हैं। ये यहाँ पर इसको फिट होता है श्लोका। मायावाद संप्रदाय के माया के मिथ्यावाद के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो व्यासदेव असत्य है। इससे बचने के लिए उन्हें उन्हें बड़ी ही कुशलता से मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला। लेकिन ये जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है। जैसे कि मायावादी मानते हैं केवल एक स्थायी अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती। लेकिन ये धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित रूप से असत्य है। ठीक है, हमारी जो भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित रूप से असत्य। ये हमारा जो शरीर आत्मा है, शरीर को आत्मा नहीं मानना चाहिए। शरीर आत्मा हो ही कैसे सकता है? शरीर का तो नाश हो जाता है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा तो अलग अलग जन्मों में जाके अलग अलग योनियों में भटकती रहती है। ठीक है, तो उसका तो नाश ही नहीं किया जा सकता। शरीर तो कम बढ़ती होता रहता है। आपको याद होगा, आप छोटे से थे अपनी मम्मा की गोदी में, आज आप बड़े हो चुके हो, कितना डिफरेंट हो चुके हो, है ना, कितना बदल चुका है। आत्मा का साइज हमेशा एक ही बना रहता है, उसमें कोई भी कम नहीं होता, ना ही वो बढ़ती है। शरीर बढ़ता रहता है क्योंकि उसमें शरीर के जो शरीर है उसमें आत्मा है और वो एक जीवनी शक्ति है। जीवनी शक्ति, उस जीवनी शक्ति से क्या होता है, शरीर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और दिन ऐसा आता है कि बुढ़ापा आता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक चीज की शेल्फ लाइफ होती है ना। जब भी आप कुछ खरीदते हो तो पूछते हो ना कितने दिन की इसकी शेल्फ लाइफ है। इसलिए शरीर की भी कुछ एक शेल्फ लाइफ है। एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद ये भी एक बार जो है धूल में, मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए शरीर के अंदर जो है आत्मा, वो फिर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाएगी। जैसे आप रोज नए कपड़े बदलते हो, वो भी नया शरीर, नया रूप लेके फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? यही वाइंड अप करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। एक सेकेंड, शायद मेरा एयरफोन निकल गया। यस जयश्री, बोलो। हाँ 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 हाँ, आ रही। हम्म। हाँ। हम्म। मतलब कि वेदांत सूत्र को वो एज इट इज नहीं लेना चाहते, वो उनको लगता है कि आप बताइए कि क्यों लेना है इसको, है ना। हम्म। 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 बहुत आसान है आंसर करना। देखिए, उनको बोलिए कि शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई है हमको एज इट इज उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। और आप मुझे ये बताइए, उनसे पूछना चाहिए आपको, उनके बदले क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि आप मुझे ये बताइए कि आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर सो एंड सो किसी के फादर है, राइट? फादर है। आपको कैसे पता चला कि ये आपके फादर हैं? आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, आपको कैसे पता चला कि यही आपके फादर हैं? आप उस टाइम पे, जब आपको कैसे पता, मतलब आप अपने फादर से ही आए हो सकता है आप कहीं और से भी आ सकते हो, है ना। आपकी मदर आपको अडॉप्ट करके लाई हो कैसे भी। तो वो बोलेंगे मेरी मम्मा ने मेरे को बताया, ये मेरे फादर हैं मिस्टर सो एंड सो, मेरी मदर ने मुझे बताया। इसी तरह से वेदांत जो सूत्र है वो ये बताता है कि श्रीमद् भागवतम, भगवान जो है परम पुरुष हैं। ठीक है। अब काव डंग और काव यूरिन और इससे रिलेटेड और भी, मतलब पूजा से रिलेटेड शंख है ना, महाप्रभु उसका जिक्र करते हैं। तो वो भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि उसको शास्त्रों ने उसे ऑथराइज्ड किया हुआ है। तो हम उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। शास्त्र कौन है? हमारी माँ है, वेदांत हमारी माँ है ना। जिस तरह से माँ ने बता दिया कि आपका फादर ये है, उसी तरह से हमें ये बता देना चाहिए कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये चीजें प्रमाणिक है। इस तरह से हमें उस पर कोई क्वेश्चन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है।
तो सीधा सीधा इसका एक सिंपल और सोबर आंसर यही हो सकता है कि हमारे शास्त्र हमारी माँ है और उन्होंने बता दिया कि ऐसे हमें करना है, तो हम वैसा ही करते हैं और उसको एज इट इज ही ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह से आपकी मदर ने आपको बता दिया कि आपके पापा ये हैं, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसी तरह से हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम आपको ये बताएं कि ऐसा क्यों किया जाता है। उन्होंने बोला है एज इट इज ग्रहण करना है, एज इट इज हम आप जैसे ग्रहण करते हैं कि आपके फादर ने मानते हैं, इस तरह से हम भी ये मानते हैं कि वेदांत जो सूत्र जो हमें हमारे शास्त्र हैं जो हमें शिक्षा देते हैं वो एज इट इज सिंपल है। इसमें हमें क्रॉस क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह से आपने मान लिया इस तरह से हम भी मान लिया, खत्म। ठीक है। तो इसमें कोई प्रमाणिक स्रोत से आई हम या उनको हम कोई एविडेंस दिखाएं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले, बताइए जी ब्रह्मा जी ने कब मुख से निकाले थे, है ना। इसका कोई फोटो कोई वीडियो कुछ बनाया होगा क्या, नहीं बनाया होगा, ये कैसे मिल सकता है। कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, ऐसे मूर्ख लोगों को वैसे तो सुनने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आंसर करना है तो बहुत स्मार्टली आंसर करना चाहिए, जिस लैंग्वेज में वो सुनना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में आंसर करना चाहिए। ठीक है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं और कल की क्लास के लिए मैं बताऊंगी फिर कब कब कैसे करेंगे। कल गुरु महाराज की व्यास पूजा है, तो आई जस्ट इनवाइटेड ऑल ऑफ यू, प्लीज कम एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। ठीक है। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के लिए आप सब लोग आ सकते हैं, सेवा करना है तो सेवा के लिए भी आ सकते हैं। अराउंड जो किचन में सेवा है 7:30 आप आ सकते हो वहां पर। कोई भी अगर आप लोग मतलब अपने हृदय का मार्जन करना चाहते हैं तो वॉश कर सकते हैं, प्लेट बर्तन धो सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे और जैसे आपको ठीक लगे। क्योंकि सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा करके ही हम शुद्धि होते हैं। जैसे कि किसी चीज को शुद्ध होना है तो वो घिसाई होती है ना, उसकी शुद्ध होता है, इस तरह से सेवा के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। तो जैसे आपको, मैं तो बोलूंगी कि सेवा में जाना चाहिए, बाकी आप लोग की क्या सिचुएशन है, क्या परमिशन घर से कैसे मिलती है, वो सब उसको ध्यान में रख के प्लीज उसको देखिएगा। ठीक है। तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद शील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।